जय हिंद दोस्तों। हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज इंडियन पॉलिटी का तीसरा टॉपिक संविधान की प्रस्तावना देखेंगे। प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में शामिल किया गया। प्रस्तावना को संविधान का परिचय एवं भूमिका की संज्ञा दी जाती है। न्यायविद एन ए पालिकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा पेश उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। अब देखते हैं प्रस्तावना के तत्व कौन कौन से हैं। संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है? भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। भारत की प्रगति क्या है? भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। संविधान का उद्देश्य क्या है? संविधान का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को बढ़ावा देना है। संविधान लागू होने की तिथि क्या थी? 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ था। अब देखते हैं प्रस्तावना के तत्व कौन कौन से हैं या प्रस्तावना में किन किन शब्दों का वर्णन किया गया है। संप्रभुता। भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही इसके ऊपर कोई अन्य शक्ति है और ना ही यह किसी का डोमिनियन है। यह अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए स्वतंत्र है। अब देखते हैं समाजवादी। समाजवादी का आशय होता है समानता, गरीबी, उपेक्षा, बीमारी, अवसर की असमानता को समाप्त करना। धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता से आशय है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। यह यहाँ लेकिन भारतीय संविधान में क्या किया गया है कि राज्य और धर्म के बीच संवैधानिक दूरी तय की गई है। लोकतांत्रिक। लोकतंत्र का आशय होता है जहाँ जनता का शासन हो और शासन में जनता की भागीदारी हो। गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब होता है जहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हो, ना कि वंशानुगत हो, और शक्ति जनता में निहित हो। इसे दो वर्गों में बांटा जा सकता है। जैसे राजशाही। राजशाही में क्या होता है, वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो वंशानुगत होता है, जैसे राजा या रानी ब्रिटेन में। वहीं गणतंत्र। गणतंत्र में क्या होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है उसका चुनाव होता है, और जैसे अमेरिका और भारत। न्याय। समाज में व्यवस्था, संतुलन और सामंजस्य की आस्था या उचित अनुचित की धारणा पर आधारित होता है। भारतीय प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। सामाजिक न्याय, समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाना। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक गतिविधियों में सभी की भागीदारी को सुनिश्चित करना। आर्थिक न्याय में दिया गया है संपदा, आय, न्याय और संपत्ति की असमानता को दूर करना। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूस की क्रांति से लिया गया है। इसके बाद देखते हैं स्वतंत्रता। लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक-टोक की अनुपस्थिति, साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। समता। समता का अर्थ होता है विशेषाधिकारों का अंत, समान व्यवहार, भेदभाव का न होना। बंधुत्व। बंधुत्व से आशय होता है भाईचारे की भावना, विविधता में एकता, एक साथ होने की भावना। संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना है या नहीं, भिन्न प्रकार के वादों में बताया गया। बेरोजगारीवाद 1960। उच्चतम न्यायालय ने संविधान का भाग नहीं तथा न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। केशवानंद भारती मामले में 13 जजों की पीठ ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना और कहा कि प्रस्तावना को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते कि संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन न किया जाए। ये सार्वभौमवाद 1994। प्रस्तावना को अभिन्न अंग माना और पंथ निरपेक्षता को संविधान का मूल लक्षण माना। प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना को किसने क्या कहा? जैसे के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा। वहीं बी.आर. अम्बेडकर ने एक पवित्र दस्तावेज प्रस्तावना को कहा। सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, ऐसा प्रस्तावना को कहा।
प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार फ्रांस की क्रांति से लिया गया। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। उसी प्रकार 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन किया गया है। 1 प्रकार का भ्रातृत्व या बंधुत्व। अब देखते हैं भारत की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, आत्मनिर्मित और आत्मर्पित करते हैं। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।